यह एक कहानी वीडियो है जिसे आप लोग देख रहे हैं। रामू कह रहा होता है अपने बाबूजी को कि बाबूजी आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत दिक्कत और मुश्किल से घिरा हुआ हूँ। इस कारण मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। जैसे मेरी हालातें ठीक होंगी तो हो सकता है मैं आपको बुला लूँ, पर फिलहाल के लिए आपको अपना ठिकाना कहीं और बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई चीज नहीं हूँ जो तुम्हें जब मर्जी किया जब हटा दोगे, जब मर्जी किया जब बुला लोगे। अभी भी तुम हमारे ही घर में रहते हो, यह चीज क्यों भूल गए हो तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ कि जब तुम जो चीज कहोगे मैं वो चीज करूँगा। तुम खुश हो तो ऐसी क्या हालत है मेरी जो मैं अपना देखभाल या मैं अपनी बीवी का देखभाल कर सकता हूँ? तुम लोग साथ नहीं दोगे तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? सुन रहे हैं जी, आस पड़ोस से एक उठती खबर आई है। पता नहीं वो रामू जो है ना अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है। यह चीज मैंने सुना ना और देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। अब इस उम्र में वह लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? यह चीज मैं जब सोचती हूँ देखती हूँ ना तो मेरा रूह कांपने लगता है। पता नहीं क्या चलता रहता है इन लोगों के दिमाग में। देख तुम अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? दूसरे के काम में ज्यादा टांग मत अड़ाया करो। अगर यदि उनके घर का मैटर है, वो जिस तरीके से भी सॉल्व करना चाहे करे या ना करे, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर पे बुला के रख लो उन लोगों को। मेरा वो क्या है, हम लोग ऐसे भी दो प्लेट खाना ऐसे भी उधर उधर गिरता ही है, देते ही है, रहेंगे तो वही खा लेंगे। हम लोग को ऐसे भी माँ बाप की कमी महसूस ही होती है, वो रहेंगे तो कम से कम कमी तो महसूस नहीं होगी ना। क्या बात है बाबूजी, आप उनके बातों का टेंशन मत लीजिए, ठीक है? वो हो सकता है कि अभी गुस्से में होंगे तो इसलिए इस तरह कह दिए होंगे। मैं उनसे बात करूंगी बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप घर के बड़े हैं और आपके होने से हम लोग को कितना सहम मिलता है हर चीज से। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हम दोनों एक पति पत्नी इस घर में क्या करेंगे? हम लोग खाली तन्हा अकेला रह जाएंगे। देखो बहू, मैं भी जानता हूँ कि वह परेशान है और वो दिक्कत से घिरा हुआ है। मैं भी इधर उधर जाए कि किसी न किसी से मदद और ये करता ही हूँ अपने दोस्तों से, पर कहीं से नहीं हो पाता है जुगाड़, तो मैं क्या करूँ? मैं तो जितना हो सकता था मैं उसके लिए किया और कर रहा हूँ, पर वो इतनी बातें नहीं समझ पा रहा है। मैं क्या करूँ ना करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखता हूँ तुम्हारी सासू माँ से बात करके क्या कहती हैं वो। ठीक है। पता है तुम्हें आज हमारे बेटे ने हमसे कैसे बातें किया? कहता है कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, मैं अभी आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। क्या हमने ऐसी औलाद को परवरिश की थी? देखिए मैं उससे बात करके देखती हूँ, हो सकता है कि मेरी बात मान जाए, पर मैं क्या कह सकती हूँ? अभी वो भी अपना बच्चा भी है और एक तो मुसीबत में घिरा हुआ भी है। अब हम क्या करें? आपको मम्मी पापा से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से आपने की, ठीक है? वो कितनी भी है तो क्या हुआ, आपके मम्मी पापा हैं। जब 2 प्लेट हम लोग खाते हैं तो 1 प्लेट वो लोग भी खा लेते हैं, तो क्या हमसे कोई कम हो जाता है क्या? रिस्क देने वाला अल्लाह है, फिर हम किसके पीछे हटें? देखो तुम्हारी बात सही है, पर जो मैं भी कर रहा हूँ और कह रहा हूँ वो भी सही है। मैं जब सबकी बात मानता हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती है? मैं अभी उन लोगों का नहीं बोझ उठा सकता हूँ, मैं अभी उस काबिल नहीं बन रहा हूँ, ना बन चुका हूँ, ठीक है?